कर्क राशि के जातकों, सावन के ठीक बाद 18 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसा कामयाबी का तूफान आएगा ना, जो आपके दुश्मनों को, आपके नेगेटिव एनर्जीज को अपने साथ बहा के ले जाएगा। बहुत ही प्यारा समय, 360 डिग्री चेंज वाला समय आपकी जिंदगी में आने को है। मुबारक हो आपको। आपको यह बात बताते हुए मुझे भी उतनी खुशी हो रही है जितनी आपको सुनते हुए हो रही है। पर आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा ना कि सर ये तो सब कहते हैं कि बहुत अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, कभी इसके बाद आएगा, कभी उसके बाद आएगा। ये अच्छा समय होता क्या है सर, ये तो बताइए। पर मैं इस बात से थोड़ा, जैसे कहते हैं कि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि कर्क राशि वाले कहें कि अच्छा समय क्या होता है। कर्क राशि के जातकों, ये समय कुछ ऐसा आपके लिए आहट लेके आ रहा है, ऐसा कुछ आपके लिए संदेशा लेके आ रहा है, लॉन्ग टर्म की सक्सेस लेके आ रहा है, जिसे आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद रखेंगे। जनरल बात मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी। इस महीने को, इस सावन के बाद के समय को आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे सावन तो बड़ी बार आता है जाता है, हर साल आता है, तो पहले क्यों ऐसा? बिल्कुल होता है, बहुत बार होता है आपके साथ। पर आपकी प्रॉब्लम यह है कि पैसा तो कहीं ना कहीं से आप कमा लेते हैं, प्रॉब्लम आपको आती है घर में। सही से ही बताइएगा कर्क राशि के जातकों, ये बात मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जब भी दिक्कत, पैसा आया यहां से, बिजनेस अच्छा एस्टेब्लिश है, कहीं ना कहीं से जॉब में अच्छा कमा रहे हो, पैसा फिर भी कहीं ना कहीं से अच्छे समय में आ जाता है, प्रॉब्लम आती है घर से, प्रॉब्लम आती है विवाहिक रिश्ते से। जितना ढोल बाजे के साथ, गाजे के साथ शादी करते हो, उससे ज्यादा ढोल धमाका तो आपके घर में आपकी शादी से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। और आप उस धमाके की आहट में, कभी रात को आपकी नींद उड़ी होती है, कभी दिन का चैन उड़ा होता है, तो ये बड़ी दिक्कत का कारण है। तो यहां पे हम बात करेंगे सावन के बाद ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, बड़े ध्यान से अपने चार्ट को चेक कीजिएगा। अपने चार्ट में देखिए कि आपके इस समय, अगर मैं लगन हाउस की बात करता हूं, तो बड़ा ही प्यारा संयोग बना हुआ है। एक तो गजकेसरी योग बना हुआ है। देखो, यहां पे ही चंद्रमा है, यहां पे ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, उच्च के होके बृहस्पति यहां पे बैठ गए हैं। उच्च के बृहस्पति लगन में होना, और मैं कहता हूं बंदा इतनी समझदारी की बातें करनी शुरू कर देता है। मैं कहता हूं बंदा इतना स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाता है, धर्म कर्म के कामों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो मुंह से कोई बात निकालता है तो इंसान हमेशा सामने वाला कहता, भाई इसकी बात सुनो यार, ये बड़ी प्यारी बात कर रहा है। यानी कि चार बंदे बैठ के गौर से आपकी बात को ताली भी देते हैं और आपको सपोर्ट भी उस बात पे करते हैं। ऊपर से यहीं पे बैठे हुए हैं बुध। अब ये देखिए कि यहीं पे अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे अभी बैठे हुए सूर्य देवता। सूर्य देवता 17 अगस्त से, आप लगा के चलिए 17 अगस्त से सुबह की मॉर्निंग के आसपास, अगर मैं बात करूं 18 की मॉर्निंग की मैं अगर बात करता हूं, तो यहां पे आ जाएंगे वो सिंह राशि में, जो कि आपका सेकंड भाव है, जो आपका धन भाव है। अब धन भाव में सूर्य का आना, अब आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं, देख लेता हूं, इस प्लानिंग पे हम काम कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये धन भाव में जब सूर्य आ जाएंगे, तो आपके सभी के सभी जो पोस्टपोन प्लान्स थे, आपके सभी के सभी जो रुके हुए काम थे, पैसों से संबंधित, आपके पारिवारिक जो सुख से संबंधित मैं बात कर लूं, आपकी वाणी से संबंधित मैं बात कर लूं, भाई साहब अजब ही गजब ही तरह की आपकी एनर्जी होने वाली है। ये पैसा लेके आएगा, ये इतना पैसा लेके आएगा। अब इतने पैसे का मतलब समझ लेना, जब मैं बोलता हूं ना कि छप्पड़ फाड़ के पैसा, करोड़पति योग, तो छप्पड़ फाड़ के का मतलब होता है कि आप ही के सोर्सेज से पैसा आना। छप्पड़ फाड़ के का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर से बारिश और लेंटर चोने लग गया आपका, ऐसा कुछ नहीं होता। छप्पड़ फाड़ का मतलब जो परमात्मा ने आपकी किस्मत लिखी है, जो नियति परमात्मा ने लिख के भेजी है, उससे 2% भी लोग अपनी किस्मत का खाने में कामयाब नहीं हो पाते। और जब ऐसे संयोग बनते हैं, जब ऐसा समय आता है, तो ये समय आपको चीख चीख के पुकार करता है कि भाई साहब अब इस समय में आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। और कुदरती है, कभी कभार आप देखिएगा, कुदरती है कि कभी कभार हम जो काम सालों से नहीं करते हैं, वो एकदम से हमारा मन बन जाता, हम कर देते हैं और उस काम के अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं। और फिर आपके सामने वाला, या आप खुद भी सोचते हो यार अगर मैं पहले कर लेता कितना अच्छा होता। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है, आप वो प्रॉपर्टी बाय अगर कहते हो कि यार 6 साल पहले यहाँ पे सिर्फ 2-4 हजार रुपए गज था, आज की डेट पे यहाँ पे 35-40 हजार रुपए गज हो गई है, काश मैं ये पहले ही ले लेता। पता सब कुछ है आपको, आपकी इंट्यूशन पावर परमात्मा ने इतनी स्ट्रांग दी है कि आपको पता है कि कल क्या होना है, आपको यह भी पता है कि कल जो ये होना ये होके रहेगा, और आपको पता भी है कि आप इसको रोक सकते हो, पर आप रोक नहीं पाते। आप अपने इमोशंस में इतना बह जाते हो, खुद की बदनामी करवा लोगे अपनों के कारण, और अपने आप को टिच नहीं समझते। हर एक तीसरा बंदा कहता है कि भाई ये बंदा बड़ा चालाक है, बड़ा बंदा चालाक है। और देखो कमाल की बात है कि वो तीसरा बंदा जो ये बात बोलता है कि आप चालाक हो, उस बंदे के लिए आपने इतना
कुछ किया होता है और चालाक आपको बोल के निकल जाता है वो, यानी कि अपना उल्लू सीधा किया और निकल गया। बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर सही कर रहा हूं तो ही कमेंट सेक्शन में लिखना। आपकी सबसे बड़ी मजबूरी ओवर थिंकिंग। हालांकि मेरा आज का कंसेप्ट है 17 अगस्त के बाद, सावन के बाद क्या होगा, पर दो बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छे वक्त का अगर आपने लाहा लेना है ना, तो आपका फोकस प्रॉपर अच्छे वक्त पे होना चाहिए। अब आप उलझे हो अपने पारिवारिक रिश्तों के उलझनों में, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, साथ वाले के घर में लड़ाई हुई, वो भूल भी गए, आपको हफ्ते बाद तक याद है कि यार यहाँ पे धूम धड़का हुआ था, बार बार आप वहां से निकलते हो और आपके दिमाग में बार बार वो बात घूमती रहती है, उसका भी स्ट्रेस ले लेते हो, उसका भी स्ट्रेस लेते हो। घर में क्या हुआ, दिक्कत हुई, घर वाले लड़के भूल भी गए, आप ऐसे हो कि आप बार बार वो बात दिल पे रख के बैठ जाते हो कि यार इस बंदे ने मुझे ये बात बोल कैसे दी, मैं इनके लिए सेक्रीफाइस करता रहता हूं, ये इतने नाशुक्रे लोग हैं, इनका शुक्र कभी खत्म ही नहीं होता बिल्कुल भी। जब देखो ये कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो, और आपकी हर्ट करने की तो बात ही निराली है। आपको हर्ट करना है ही बड़ा आसान है, कुछ भी कोई बोल दे, छोटी सी बात, अगर कोई दाल में नून भी कम पड़ गया, अगर आपको घर वाले ने बोल भी दिया कि कोई पार्टनर ने आपके मिसेस ने बोल दिया, आपके हस्बैंड ने, जो भी आपका रिश्ता है आपस में, कर्क राशि के आप जातकों को, तो आप वो भी दिल पे ले लोगे, इतनी मेहनत से मैंने चीज बनाई और आपने बोला कि इसमें ये चीज कम है, तो आप हर बात पे हर्ट हो जाते हो। सीरियल चल रहा होगा, उसको देख के आप आंसू बहाने शुरू कर देते हो। बाकी ओरिजिनल लाइफ की तो क्या मैं बात करूं। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट की बात यह है कि ऑन पॉइंट बात करूंगा 17 अगस्त के बाद, बहुत प्यारा समय। देखो अपने ग्रहों की दिशा अपने ग्रहों का एक बार प्लेसमेंट, इतनी प्यारी बात हो रही है यहाँ पे, कितना अच्छा सिस्टम मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताया कि लगन हाउस में आपके अभी इस समय बृहस्पति का यहाँ पे उच्च का होना, और अगर आपकी बृहस्पति की महादशा भी चल रही होगी, मेरी बात नोट कर लो जो मैं कहने जा रहा हूं। बृहस्पति आपके कर्क राशि में उच्च के हैं, ऊपर से अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है ना, जो लोग कह रहे थे कि हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी के रिश्ते तो आ रहे हैं, बातचीत होती है और कहीं ना कहीं से कुछ बातचीत आगे जा नहीं पाती, बीच में ही कहीं ना कहीं शादी टूट जाती है, बात टूट जाती है, तो बिल्कुल लड्डू बांट दो। ये ऐसा समय है कि आपकी शादी करा के हटेगा। जो लोगों का रिश्ता चलता आ रहा है 4 साल से, 3 साल से, 5 साल से कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, बृहस्पति उच्च के होके आपके स्थान में बैठे और उसके ऊपर आकर बृहस्पति की महादशा आपके जीवन में चल रही है, तो यह समय है कि आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिखेगी। अगर आपका बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चों को लेके बहुत स्ट्रगल आप करते आ रहे थे, तो बिल्कुल मुबारक, बिल्कुल ढोल पीटने शुरू करो। अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज भी होगा, और आपकी भी ये जो प्रॉब्लम आपको जो इतना सता रही है, इतना ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हो कि बच्चे होने चाहिए घर में, तो ये भी समय, ऐसा समय, अनुकूल समय होता है जब बृहस्पति आपकी महादशा और बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं आपकी खुद की राशि में। ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। अब आप बोलते हो सर मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा ये गोल्डन। अब इसको मैं अगर एक बात में इसको मैं एलिब्रेट करूं तो सबसे बड़ी बात है आपकी ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है। आपको पता है कि अच्छे समय में मुझे क्या क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से पता है कि किस डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, कहां की दवाई मुझे असर कर जाएगी, फिर भी कोई ना कोई करीबी आपको बोलता है जा ये वाली बूटी ले ले, जा ये काम कर ले, वो कर ले। इतना समय आप अपना खराब कर ले तो अपने करीबियों के चक्कर में ले, और करीबी ही आपको डसने का काम करते हैं। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, कभी कभार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कर्क राशि के जातक पूरी दुनिया से लोग फॉलो करते हैं। मैं बड़ी बार कहता हूं कि 360 डिग्री चेंज कंसल्टेशंस लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए पे करके कंप्लीट कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं, क्योंकि हाई सर्विस है, ये ऐसी सर्विस है जो लाइफ टाइम चेंज लेके आती है। तो मैं बड़ी बार देखता हूं कर्क राशि के जातकों को सब कुछ, इतनी तरह के सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के, इतने चांसेस होते हैं, सब कुछ हाथ में है, अच्छी रिस्पेक्ट है, अच्छा मान सम्मान है, पर अपना कोई ऐसा करीबी, और पता है कि वो करीबी बिल्कुल एक नंबर का डिफॉल्टर इंसान, एक नंबर का नेगेटिव इंसान है, फिर भी उसके चक्कर में अपनी खुद की इमेज का मटिया मिलिट कर देते हो आप। उनके चक्करों में, खुद के चक्कर में नहीं, उनके चक्करों में पड़ के कभी कभार अपने पे कोर्ट केसेस करवा लेते हो, कभी इतनी बुरी बुरी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, कभी उनके चक्करों में अपने करीबी रिश्तों से भी आप हाथ धो बैठते हो। जिसको आप अपना कह देते हो ना, तो फिर आप अपने से बिल्कुल दिल से उसके साथ निभाते हो। बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप तो भाई साहब आपका पुराया भी कोई आ जाए ना, जो आपको एक बार ही मिला हो, दूसरी बार मिलकर अगर अपना दुखड़ा रो दे ना वो कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके घर में दिक्कत हो गई, तो आपके अंदर जिल्ले लाई वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ जी बोलिए क्या है, अभी हम जिंदा हैं, आपकी ये भी चीज पूरी कर देंगे। जिसको आप एक बार या 2 बार मिले होगे उसके लिए भी आप इतना हर्ट होते हो, इतना अपने दिल में वो रखते हो। आप सतयुग के इंसान, आप कहां कलयुग में आ गए? आपके लिए कलयुग बना ही नहीं असल में, और आपको हर्ट करना आसान, आपको अब जैसे कहते हैं दिक्कत देना बड़ा आसान। पर अब बस ये समय अब ऐसा है, इस समय में फिर बात करता हूं जो अच्छी अच्छी बातें मुझे दिख रही हैं आपकी। अगर मैं सिस्टम में देखूं 17 अगस्त के बाद सूर्य का आपके सेकंड हाउस में आना, जहां पे ऑलरेडी केतु बैठे हैं। हालांकि केतु आपके गृह सुख को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतों का कारण तो बनेंगे, वरना आपको तोड़ेंगे।
आपको वो खुशी से तोड़ेंगे, आपको पैसों से तोड़ने की कोशिश, यानी कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, पैसा है, पर आप बार बार ना कोई बड़ी डील भी हो रही है, कहीं से पैसा आ भी रहा, तब भी आपको खुशी नहीं होगी, ना खुशी में खुशी ना गम में गम। चलो ठीक है, आ गया। घर में कोई ना कोई अच्छा फंक्शन चल रहा है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है जी, हो रहा है, कोई बात नहीं। उस तरीके से खुश हो पाना, उस तरीके से एंजॉय कर पाना, ये कहीं ना कहीं उलझा। बंदा कहेगा यार इसने क्या देख लिया ऐसा, बंदा कहेगा इसने देखा क्या जो बता नहीं रहा है, किसने ऐसी क्या चीज देख ली जो इतना शौक में घूम रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है। अब उसको क्या पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर तो ओवर थिंकिंग ऐसी होती है, भाई कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कल इंडिया हार तो नहीं जाएगी। ओ भाई साहब, ओ यार कल मेरे को वहां पे ऑफिस में जाना है। अब अच्छा, ऑफिस में जाना है, कहीं और जगह पे जाना है, वहां पता है कि वहां पे आपके काम को लेकर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, फिर भी डर बैठ जाएगा, यार कहीं अप्रिशिएट करते करते कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे को वो लेने के देने पड़ जाए। ये सही सही बताना, अगर ये बात है तो बताना, नहीं तो बिल्कुल आप इस बात से इनकार कर सकते हो। कर्क राशि के जातकों का सबसे बड़ी मैं जो चीज इस समय में देख रहा हूं, सबसे पहले मैं रिश्तों की बात यहां पे करना चाहूंगा। रिश्तों की अगर बात करूं, सप्तम भाव में ये किसका घर है? ये है शनि का घर। शनि आपके बैठे हुए अगर नवम भाव में, जो कि किस चीज का घर है आपको अच्छी तरह से पता कि वो घर आपकी किस्मत, आपके लक को लेके, आपके फादर को लेके गिना जाता है, आपके रिलीजियस हाउस वो है आपका। जैसे हम कहते हैं कि दूर की यात्रा, विदेश यात्रा का भी मैं घर कह देता हूं, नवम जो घर है आपका इस चीज का है। अब नवम घर में शनि बैठे हैं और शनि हो गए वक्री। अब यहां पे दिक्कत ये है, अच्छी बातें भी हैं और दिक्कत। अच्छी बातें में यहाँ पे 70% है, वैसे 30% जो दिक्कत की बात है कि आपके ना बार बार पिछले कुछ समय से, सही से बताना, पिछले कुछ समय से, एक तो सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ को लेकर भी बात करूंगा, कहीं ना कहीं आपके लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर पे कहीं ना कहीं पेन दिख रही है, सर्वाइकल का इश्यू आपकी जिंदगी में होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपका चरम सीमा पे इस समय में बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को, खुशियों को तो एंजॉय दूर की बात है, छोटी सी देरी भी आपके काम में हो जाए, लाइफ में हो जाए, तो आप उस चीज को लेकर बड़ी चिंता करते हो, और इस चक्कर में आपने एंग्जाइटी अपनी जिंदगी में करवा ली है, जिसके कारण रात को सोने की पिल्स का भी इस समय आपको खाने का सेवन आपको करना पड़ सकता है। स्टमक रिलेटेड छोटी सी बात का स्ट्रेस, और स्ट्रेस का सीधा असर कहां पे होता है? स्टमक पे। स्टमक से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपकी, स्टमक से ही आपका गट हेल्थ खराब होता है, यहां पे बड़ी दिक्कतों का आपको सामना। सर्वाइकल इश्यूज किस किस को पीछे फेस करने पड़े, शोल्डर के किस किस को इश्यूज फेस करने पड़े, और सबसे बड़ी बात इस समय आपके 12वें स्थान में इस समय मंगल देवता आ चुके, और 12वें स्थान में मंगल का आना यानी कि कहीं ना कहीं फालतू खर्चा तो होगा, कहीं ना कहीं डॉक्टरों के खर्चे भी, इलाज भी आपकी जिंदगी में होते हुए यहां पे दिख सकते हैं। सिबलिंग्स के इलाज पे भी आपका खर्चा होता हुआ दिख सकता है, छोटे भाई बहनों के इलाज पे, क्योंकि आप वैसे भी आगे होकर दलेर होकर खर्चा कर देते हो, ये दिख रहा है। हालांकि यहां पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि जिन लोगों का वीजा नहीं आ रहा था, तो यहां पे आपको बता रहा हूं कि वीजे के भी पूरे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया यहां पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अगर तो आपकी मंगल की, चंद्र की या बृहस्पति की महादशा चल रही है इस समय में, सावन के ठीक खत्म होने के बाद आपकी मंगल की और बृहस्पति की और चंद्र की अगर आपकी महादशा चल रही है, तो बिल्कुल ठीक है ना, बहुत बढ़िया महादशा आपकी है। पैसों से लेके किसी भी तरह की दिक्कत, कर्जी की समस्या है, पैसों के लेके समस्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रही, बहुत जगह से, बहुत समय से कोई ना कोई काम में एफर्ट करते आ रहे थे, काम में रिस्पॉन्स नहीं मिलता आ रहा, तो अब आपको प्रॉपर मिलेगा, पैसा आएगा। स्पेशली मैं आपको बात करता हूं, अगर चंद्र की महादशा आपकी चल रही है, पैसे में कोई कमी नहीं आएगी, पैसा आपका आएगा, बस प्रॉब्लम आएगी आपको पारिवारिक लाइफ से। परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपके हाथ धो के पीछे पड़ा ही रहेगा, या तो मिसेज आपसे रूठे रहेंगे, कभी कोई रूठ जाएगा, कभी फादर साहब आपके ऊपर लाठी देख के चढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में चलता हुआ यहां पे दिखेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं यहां पे आपके मदर की, वो भी कभी कभार आप, उनको पता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, अच्छी बात आप करते हो, बहुत इमोशनल बेटे हो या बेटी हो आप उनकी, है ना, बहू हो, बेटे हो, जो भी हो, तो प्रॉब्लम फिर भी यही आ जाता है कि जब भी कोई सच्चाई की बात आती है, जब भी सच्चाई की जब बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी हो जाती है, दूसरे को खुश करने में, कि दूसरा नाराज ना हो जाए, इसका क्या, ये तो नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात दिल पे लेता है, इसको मना लूंगी, दूसरा नाराज ना हो जाए कहीं पे, ये चीज आपके दिल पे बहुत हर्ट करती है। हालांकि प्यार भी बहुत मिलता है मदर से, पर ये चीजें जो डुअल जो चीजें हैं, ये बड़ी हर्ट करती हैं। यहां पे इस समय में आपके फादर के साथ भी आपके रिश्ते की अगर बात करूं, तो वो थोड़ा सा ना, ये ऐसा रिश्ता है कि अगर वो किसी जिद पे अड़ गए तो अड़ गए। फादर को आपको ध्यान देना, उनकी खास करके पैरों में दर्द, सर्जरी की नौबत, पैरों में दर्द की नौबत कहीं ना कहीं ऐसी कि जैसे हम कहते हैं कि शरीर का हिस्सा दर्द होते जाना, जॉइंट पेन संबंधित प्रॉब्लम्स होनी, कहीं ना कहीं सर्जरी से निकलना पड़ना। मुझे सही सही बताना किन किन के फादर के साथ ये सिचुएशंस देखने को मिली। अभी भी समय में कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो फादर का आपको विशेष ख्याल रखना है। मैरिज लाइफ की बात करूं तो रिश्तों में बहुत दिक्कत दिख रही है। अगर तो आपकी बुध की
अभी मैं बात कर रहा था आपके जो आपके खास करके कारक ग्रह हैं, कौन कारक ग्रह हैं आपके? आपके चंद्र भी कारक ग्रह है, आपका बृहस्पति भी कारक ग्रह है, आपका मंगल भी कारक ग्रह है। सावन के ठीक बाद अगर आपकी ये महादशा चल रही है तो मंगल भी आपको खूब पैसा लाके देंगे, पर मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत दे देंगे। पैसा बहुत आएगा, बहुत अच्छा पैसा आपकी जिंदगी में आता हुआ देखेगा। बृहस्पति की महादशा में तो खास करके शादी नहीं हो रही तो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया सुख मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि मैं इसको अप करूंगा बिल्कुल, यहां पे परिवार से भी कहीं ना कहीं आपको सुख मिलता हुआ दिख सकता है। बाकी ग्रहों की भी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कुंडली चेक करवानी पड़ेगी। अब यहां पे बात करता हूं मारक ग्रहों की। अगर आपकी अब की समय में सावन के बाद की अगर मैं बात करूं या अभी के समय की मैं बात करूं, अगर आपकी बुध की शुक्र की महादशा अगर आपकी चल रही है तो ये थोड़ा सा कारण, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रगल, बुध हो गया, शुक्र हो गया या फिर शनि हो गया। मैं बुध की अगर बात करूं, अगर तो आप अपने घर से दूर कहीं काम कर रहे हो, अगर अपने घर को छोड़कर कहीं दूर कहीं पे काम कर रहे हो, विदेश में काम करो, फिर भी ठीक है, अच्छा है, पैसा आ जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी, करियर में सक्सेस मिल जाएगी। पर अगर घर में बैठे रहे ना तो आपकी जुबान से कोई ना कोई बंदा नाराज होता ही जाएगा। आप कुछ कहना चाहोगे, कह कुछ दोगे। सही से बताना किसके साथ ये चीज हो रही है। आपका कहने का मतलब कुछ होगा, एग्जाम्पशन कुछ और लगा ली जाएगी। कभी कभार आप ही फिसल जाओगे, जुबान आपकी फिसल जाएगी, कुछ ना कुछ बोल दोगे, ऐसी बात वाइन लाइनर इतना खतरनाक बोलोगे कि एकदम से किसी को हर्ट कर दोगे। वैसे तो गुस्सा करते नहीं, पर जब गुस्सा आता तो फिर किसी के पीछे अगर हाथ दौड़ के पड़ जाते हो, जब तक बदला लेते नहीं तब तक छोड़ते नहीं, कहते जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये फिर आपका एटीट्यूड होता है। सही से बताना ये है कि नहीं है, बिल्कुल भी इतने इमोशनल तो होते हो। अब यहां पे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की महादशा में भी पैसों से, अगर आपका खास करके कोई कॉस्मेटिक्स से इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, कैटरिंग का आप काम करते हो, टूर एंड ट्रेवल का आप काम कर रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया टाइम। और पानी से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हो शुक्र में या फिर चंद्र की महादशा में, बहुत अच्छा है। अगर आप फिल्म लाइन में हो, अच्छा आपका कोई रोल है, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। पर प्रॉब्लम यहां पे शुक्र की महादशा में आपको आएगी थर्ड पार्टी की। एक तो हो सकता है किसी और पे दिल फेंक दो आप, किसी ने भी थोड़ा सा प्यार आपको दिया, एकदम से फिसलने की कोशिश आप करोगे, ऊपर से फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कभी कभार डंप किया जा सकता है। अब इसमें भी आपके कुछ कारण, कुछ, अब मैं इसमें खुल के बात नहीं करूंगा, आई डू नॉट वांट कि आपका रिश्ता कहीं खराब हो, बट ये हो जाता है। बहुत केसेस मैंने देखे हैं शुक्र की महादशा में घर टूटते हुए, रिश्तों में कोई खुशी नहीं हो पाता, ना माँ खुश होगी, ना बाप खुश होगा, ना भाई खुश होगा, ना बहन खुश होगी, ना मिसेज खुश होगी। इवन ऑफिस में भी जो आपके जूनियर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं वो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप तो उनके लिए ऐसे बॉस हो जो छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाता है, केयर भी करता है और नाराज भी हो जाता है। वो आपकी ओवर केयरिंग नेचर से भी बहुत दुखी है। और आपके फिर जब काम को लेके कोई आपके दिमाग में स्ट्रेस बैठ जाता है तो आप उनके भी दिमाग में स्ट्रेस डालते हो, तो उस चीज से भी बड़े दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहां से निकल जाए, ना निकला जाता है। जैसे कहते हैं कैसा टोया पाटा है, ना लांगा जाता ना टापा जाता है। इसका मतलब है ये कैसा खड्डा हो गया जिंदगी में, ना तो इसको मैं कूद के पार कर सकता हूं, ना इसको मैं चल के पार कर सकता हूं। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पार्टनर की तरफ से शुक्र की महादशा में तो ये बार बार चीज होती है कि आपको पता लग जाता है कि पार्टनर कहीं ना कहीं आपको डिच कर रहा है। तो बात वही आ गई ना कि मैं तो इस वास्ते से चुप हूं कि तमाशा ना बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ये बहुत होता है, बस आप घर बचाने के चक्कर में चुप रहते हो। ये दिक्कतें मुझे बहुत ज्यादातर प्रॉब्लम आपको आती है शनि महादशा में, और शनि अभी वक्री भी हुए हैं। कर्क राशि के लिए बहुत खतरनाक ये सिस्टम है, क्योंकि आप इतने बार बार अटेम्प्ट करते जा रहे हो, इतने अटेम्प्ट कर जाते हो, फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत पर दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें मुझे दिख रही है। शनि आपको थोड़ा परेशान करते हो, देख सकते हैं नवम घर में आपके बैठे, और खासकर स्टमक से प्रॉब्लम, अचनचेत कोई जिंदगी में धमाका आ जाना। अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हैं, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, एकदम से शेयर मार्केट में पैसा फिसल गया, लाख 2 लाख रुपए एकदम से हार गए। ये किस किस के साथ हुआ पीछे बताना मुझे। हालांकि पंचम, अच्छी बात है कि बृहस्पति जब यहां पे आपके स्थान में बैठे, इसके 3 दृष्टियां, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। नवम दृष्टि पड़ रही है आपके शनि वाले हाउस में, जहां पे शनि वक्री है। तो प्रॉब्लम तो आएगी, पर कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको उस प्रॉब्लम से निवारण भी कर देंगे। पंचम हाउस, अगर आपको पता है कि बृहस्पति की दृष्टि का यहां पे होता है आपके लव रिलेशनशिप का, या आपके बच्चों को लेकर देखा जाता है, ये खास करके शेयर मार्केट सट्टे से भी लेके देखा जाता है, या आपके कार्मिक यानी पुरानी जिंदगी का भी आपका हाउस देखा जाता है। तो पंचम घर को अगर मैं देखता हूं, पढ़ाई से लेके भी ये काम जो है, ये जो आपका घर है ये देखा जाता है। तो पंचम हाउस में बृहस्पति की दृष्टि पड़नी, जो कि है मंगल का घर, यहां पे बृहस्पति की दृष्टि पड़नी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कहीं सुखद रिश्ते लेके आएगा। जो आपके हस्बैंड वाइफ पे थोड़ी तू में चलती आ रही थी, अगर थोड़ा ईगो कंट्रोल में आ जाए तो ये अच्छा रिश्ता आपका साबित हो सकता है। अच्छे से इस समय बेबी
प्लानिंग का भी आपका बहुत बढ़िया जो मैंने आपको बताया चलता हुआ दिखेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे स्टडीज में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप प्राउड फील करोगे। अगर आप खुद कोई हायर स्टडीज के लिए कुछ करते आ रहे हो, हायर स्टडीज की तैयारियां करते आ रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको चलना है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा। कुल मिला के पैसों से संबंधित बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। अब सावधानी क्या क्या करनी है, एक तो खुद गाड़ी चलाने से पहले थोड़ा सोचना है आपने। पिछले कुछ समय में खास करके मुझे बताना, फरवरी मार्च के बाद किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, चलते चलते गिर गए, बैठे बैठे मोच पड़ गई, बैठे बैठे किसी ने हाथ ऐसे मारा एकदम से नस चढ़ गई, कुछ ना कुछ ऐसा एकदम से इंसिडेंट हो जाना जिसकी वजह से आपको अस्पताल जाना पड़ गया। किस किस के साथ ये चीज हुई, अभी भी सतर्क रहना है। जब भी घर से बाहर निकलो तो ये उपाय नोट कर लो। तस्माने दया, पानी का ग्लास लेना है, पानी के ग्लास को देखते हुए कि मैं बिल्कुल सिक्योर हूं, ब्लेसिंग्स के साथ, परमात्मा की ब्लेसिंग्स के साथ मैं बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं कि मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूं, परमात्मा मेरा हमेशा ख्याल रखता है, मेरे एंजल्स मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। तस्माने दया, थोड़े से पानी लेना, उसको देख के तस्माने दया का आपको 2 से 3 मिनट के लिए जाप करना है, तस्माने दया। फिर उसका छींटा अपनी पूरी बॉडी पे लेना है, बचे हुए पानी को पीना मत, उसको फ्लश आउट कर देना, फिर घर से बाहर जाना है आपने। इससे बहुत ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन होती हुई दिखेगी। इस समय में खास करके चांदी के ग्लास में आपको पानी पीना चाहिए। चांदी का ग्लास बिल्कुल अपने साथ जोड़ के रखो, अपने चांदी के साथ इनटेक करना है। चांदी के चकोर का पीस अपनी जेब में आपको रखना चाहिए। सूर्य की महादशा, जैसे सूर्य की मैंने बताया कि सूर्य तो खास करके आपके न्यूट्रल ग्रह हैं, ना बहुते अच्छे, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर, ये वैसे वाला रिश्ता आपका सूर्य के साथ रहता है। पर सूर्य का सेकंड भाव में आना, भाई साहब, अगर आपके साथ दोस्ती नहीं भी है, अगर आपके साथ वैर नहीं भी है, तो भी आपको पुश ऐसा मिलेगा जहां से पैसों के कहीं ना कहीं रिश्ते खुलते हुए दिखेंगे आपके। तो यहां पे जब आपके 3 सितंबर के बाद शुक्र आपके चौथे स्थान में, चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे, जो कि आपका खास करके चतुर्थ स्थान देखा जाता है पारिवारिक, अब कहते हैं कि घर का भी देखा जाता है, माँ का भी स्थान देखा जाता है। ये आपका कोई नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, ये भी आपका इसी स्थान से देखा जाता है। तो पारिवारिक रिश्ते आपके सुधरते हुए दिखेंगे 3 सितंबर के बाद से। बड़े प्यारे आपके रिश्ते बनेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स परिवार में चलती आ रही थी, जो आपको बार बार आपके साथ नाइंसाफी होती आ रही थी, आपको समझा नहीं जा रहा था, यहां पे शुक्र के आने से जिंदगी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। बुध खास करके अभी आपके फर्स्ट स्थान में बैठे हैं, और ये मेरे को देखने को मिल रहा है कि सेकंड स्थान में बुध भी 23 अगस्त के बाद यहां पे आ जाएंगे, और बुध और सूर्य इकट्ठे मिलकर आपकी जिंदगी में, जैसे कहते हैं, बुध आदित्य योग बनाएंगे, और पैसा भी आएगा। और वाणी जो आपकी दुश्मन बन रही थी, वही वाणी से आप बहुत तगड़ा पैसा छापोगे बिजनेस में। तो यहां पे जो पैसा फंसा हुआ है वो भी आपके आने के चांसेस क्रिएट होते हुए दिखेंगे। बहुत बढ़िया इस समय में जो सिस्टम आप मेरे को आपका दिख रहा है, पैसे से कोई दिक्कत नहीं, सुख भी मिलेगा। बस थोड़ा सा पारिवारिक लाइफ को देख के चलना, थोड़ा सा गट हेल्थ का ध्यान रखना, थोड़ा शोल्डर का ध्यान रखना। देखना आपके घर का साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट ये कॉर्नर आपका डिस्टर्ब्ड होगा घर का। अगर आपके शोल्डर में पेन, राइट और लेफ्ट शोल्डर में आपके पेन है, तो ये जरूर चेक कर लेना कि डिस्टर्ब तो नहीं है। यहां पे आपको जो भी क्लटर पड़ा है, यहां पे जो भी आपका कूड़ा करकट पड़ा है, इसको उठा के बाहर गिर देना, तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पूरे समय का अच्छे से अच्छा मैं फल ले सकूं, तो अपनी कंप्लीट कुंडली रीडिंग जरूर लीजिएगा। इसमें आपको प्रॉपर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी से संबंधित आपको एडवाइस भी मिल जाएगी। और बाकी परमात्मा सुख रखे, अगर परमात्मा ने चेंज लिखा है तो 360 डिग्री चेंज कंप्लीट कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ेगा। एक बार खर्चा जरूर होगा, हैवी होगा, क्योंकि बहुत हैवी सर्विस है। 2 मंथ की सपोर्ट रहती है, वास्तु भी हम इसमें करते हैं। हाँ, पर उसके बाद आप कहोगे यार मजा आ गया, जिंदगी जीना तो इसे कहते हैं। तो बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना आपका धर्म भी है, आपका फर्ज भी है। मैंने बताया कि इस समय आपको चांदी के उसमें गिलास में पानी पीना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक काम जरूर कीजिएगा इस समय के दौरान, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाना शुरू कीजिए, केसर चंदन का तिलक अपनी नाभि पे लगाना शुरू कीजिए, और डेली आप कोशिश कीजिए मैनिफेस्ट इस समय, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर परमात्मा ने बहुत स्ट्रांग दी है। इस समय जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो करो, जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो आपको इच्छा, आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं चला, बोलो कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ मेरी बड़ी केयर करती है, ऐसा बोलो। प्रॉपर बोलो कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती है। अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं तो हस्बैंड के लिए ये चीज बोलो। जितना हो सके मैनिफेस्ट करते जाओ, आपकी जिंदगी बदलने को नहीं, बदल जाएगी। 360 डिग्री चेंज आएगा, ऐसा कामयाबी का तूफान आएगा जो बिल्कुल जला देगा दूसरों को। आपको अपनी तरक्की पे ध्यान रखना है, और याद रखना, जब अच्छी तरक्की पे आ जाओ फिर अपनों का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। ये कहते हुए माता रानी का जयकारा जरूर लगाएगा। जयकारा माता रानी का, बोल साचे दरबार की जय, हर हर महादेव, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी दोस्तों।